ज़्यादातर जो हम भूत की कहानियाँ सुनते हैं उनमें भूत अक्सर लोगों को दिखाई देता है या उन्हें जान से मार देता है या फिर वो लोग कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ बारी भूत आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन कभी वो आपको हो सकता है कि इंस्टेंटली ना दिखाई दे, लेकिन जो उनका अस्तित्व होता है वो आपको महसूस ज़रूर होता है। और आज इस कहानी में हम ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है हरीश की। हरीश के साथ जब ये घटना घटी तो उनकी उम्र लगभग 26 साल की थी। हरीश एक बैंक में नौकरी करता था और बैंक से थोड़ी सी दूर वो एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में रहा करता था। अब हरीश को काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ रहते रहते, और ये भी था कि वो फ्लैट थोड़ा दूर पड़ता था बैंक से, जिसमें उसका टाइम जाने आने में बहुत लगता था। तो उसने सोचा कि वो बैंक के आसपास कोई फ्लैट होगा, थोड़ा महंगा मिले लेकिन वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे उसका टाइम बच सके। और यही सोच के हरीश ने फ्लैट ढूंढना शुरू किया। अब हरीश ने कई सारे फ्लैट देखे, उसमें से हरीश को एक फ्लैट पसंद आया और वो फ्लैट काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल अलग था। जैसे कि बाकी फ्लैट्स में आमने सामने डोर्स होते हैं या बालकनी मिली हुई होती है, ऐसा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल सेपरेट फ्लैट था और दिखने में काफ़ी सुंदर था। लेकिन जब ब्रोकर ने उसे फ्लैट दिखाया तो फ्लैट देख के ऐसा लगा जैसे कि सालों से बंद हो, वहाँ पे कोई नहीं आया हो कभी। और हरीश को फ्लैट काफ़ी ठीक लगा, लेकिन उसको थोड़ा सा लगा कि इतना अच्छा फ्लैट इतनी अच्छी लोकेशन पे, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है। तो ब्रोकर ने ये सब बोल के बात टाल दी कि जो ओनर है वो किसी छोटी सी फैमिली को या फिर किसी सिंगल इंसान को घर देना चाहते हैं और इसीलिए हम काफ़ी टाइम से उस फ्लैट को उठा नहीं रहे थे रेंट पे। तो हरीश को लगा ठीक है, उसका काम बन रहा है, और उसने ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की। फ्लैट देखा, सब बहुत बढ़िया था और एडवांस दे के फ्लैट बुक कर लिया। अब कुछ टाइम बाद जब हरीश ने फ्लैट शिफ्ट किया तो शुरू शुरू में हरीश को चीज़ें ऐसी महसूस होने लगी जैसे कि बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें, जैसे दूध का ख़राब होना, चलते चलते लाइट का ऑन ऑफ हो जाना और फ़ैन अपने आप ऑफ हो रहा है ऑन हो रहा है, बहुत माइनर चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम इतना ध्यान नहीं देते, हमें खुद याद नहीं रहता कि हमने लाइट ऑन की थी नहीं की थी, या फ़ैन चलता छोड़ गए थे, शायद हो सकता है। तो वैसे ही हरीश के साथ होता था। अब हरीश जब से इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था उसकी अपनी लाइफ भी कुछ खास बहुत अच्छी चल नहीं रही थी। उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन हरीश की मम्मी और हरीश की वाइफ की कुछ खास बनती नहीं थी। और रिसेंटली हरीश के पापा की डेथ हो गई थी। अब जैसे हरीश के पापा की डेथ हुई, उसकी वाइफ और उसकी मम्मी दोनों उस घर में अकेले हो गए। अब हरीश चाहता था कि उसके पापा की डेथ के बाद उसकी मम्मी और उसकी वाइफ यहाँ पे रहने के लिए आ जाए, लेकिन हरीश की वाइफ बिल्कुल अड़ गई कि वो अपनी सास के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी बनती नहीं थी आपस में। तो वो बिल्कुल ही अड़ गई इस चीज़ पे। अब हरीश बेचारा फंस गया अपनी माँ और अपनी वाइफ के चक्कर में। अब उसकी माँ भी अकेली थी और वो गांव छोड़ के शहर में आना नहीं चाहती थी। बहुत बारी कोशिश की हरीश ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और उसकी वाइफ लड़ती थी कि तुम लेके चलो अपने साथ में। तो इन सब चीज़ों में ना हरीश हर बार पिस जाया करता था। और देखते ही देखते जब हरीश अपने पास इन लोगों को लाने लग गया तो वाइफ ने बोल दिया कि तुम अगर अपनी मम्मी को ले जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब हरीश को अपनी माँ और अपनी वाइफ में से एक चुनना था। तो अभी हरीश ने अपनी माँ की कंडीशन को देखते हुए अपनी वाइफ को ही साइड कर दिया, क्योंकि उसके अभी भी पापा एक्सपायर हुए थे और उसकी वाइफ तो फिर भी फैमिली है, संभाल लेगी, लेकिन मम्मी को कौन संभालेगा। तो ये सोच के हरीश ने मम्मी को साथ आने के लिए बोला कुछ टाइम बाद। अब जो लाइफ हरीश की यहाँ शिफ्ट होने से पहले चल रही थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। अब हरीश पता नहीं क्या बहुत बात बात पे गुस्सा करने लग गया, उसके घर में भी चीज़ें इतनी ख़राब होने लग गई और इवन उसकी वाइफ से इस हद तक उसकी लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो डिवोर्स तक की नौबत आ गई। उसकी मम्मी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लग गई और हरीश को वैसे तो कुछ इतना फील उस घर में नहीं होता था छोटी मोटी चीज़ों के अलावा, क्योंकि उसने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हरीश को जब भी वो बाहर से घर के अंदर घुसता था तो हमेशा कुछ सड़े जैसे मछली या कुछ अजीब सी गंदी स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल आती थी। और वो स्मेल कई बारी जब हरीश सोता था तो भी उसको रात में एकदम से नींद खुलती थी तो वो स्मेल बिल्कुल पास से आती थी। अब हरीश को समझ नहीं आया कि स्मेल एक्चुअल में आती कहाँ से और ये घर में ऐसा क्या सड़ रहा है जिस चीज़ की स्मेल इतनी गंदी आती है। और सिर्फ हरीश रहता था वहाँ पे तो ऐसी कोई गंदगी भी नहीं थी कि चलो कहीं पे कुछ भी कचरा पड़ा होगा। तो हरीश को इतना समझ नहीं आता था, लेकिन हरीश उसे इग्नोर करता गया। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। अब बात ये हो गई कि हरीश को हर रात अजीब अजीब से सपने आने शुरू हो गए। अब उन सपनों में हरीश काफ़ी अजीब अजीब चीज़ों को देखता, अजीब आकृतियाँ देखता, उसके साथ हुई अजीब अजीब दुर्घटनाएं देखता। अब कुछ टाइम जब बीता इन सब चीज़ों के होते होते तो हरीश ने रियलाइज़ किया कि जो भी वो सपना देख रहा है वो कुछ दिनों बाद जाके सच हो जा रहा है। अब ये
सपने जो होते थे वो ज्यादातर बुरे ही हुआ करते थे, अच्छे सपने वो कम देखता था। लेकिन जो भी बुरे सपने वो देखता वो कहीं ना कहीं सच हो जाते। अगर छोटी मोटी चोट देखता कि उसको लगने वाली है तो वो सच में लग जाती। वो देखता कि उसकी मम्मी बहुत सीरियसली बीमार पड़ गई है तो वो सच में हो जाता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो सपने में देखता और उसको बाद में रियलाइज होता कि उसने कहीं देखा हुआ था। अब हरीश ने क्या किया, ये सपने उसने लिखने शुरू कर दिए। अब जैसे ही 20-25 दिन बीतते हरीश को पता चल जाता कि वो सपना उसका जो था वो सच हो गया। और जितने अब सपने सच हो रहे थे वो सपने और एक्सट्रीम होते जा रहे थे, और खतरनाक और खतरनाक। और उसके जो घर में स्मेल थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हुई जा रही थी। जो बहुत बदबू आती थी वो घर में घुसते उसको अजीब सी स्मेल आने लग जाती थी और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब कुछ दिन जब हरीश ने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया था, सपने वगैरह पे और स्मेल पे, तो हरीश ने सफाई वगैरह बहुत की अपने घर की। और बाकी घर में हरीश ने सब कुछ प्रॉपर साफ करवाया कि कोई भी स्मेल के चांसेस ना रहे। और कई सारे रूम फ्रेशनर सब कुछ लगा दिया जिससे घर में स्मेल ना आए। लेकिन वो स्मेल ऐसी थी कि भले ही कुछ टाइम के लिए आए लेकिन आती जरूर थी। और अक्सर जब वो अपने बेडरूम में अकेला सोता था उस टाइम वो स्मेल जरूर आती थी। अब हरीश को धीरे धीरे चीजें समझ में ऐसे आने लग गई कि जब भी हरीश कभी घर में आता उसको एकदम से लगता जैसे कोई भाग के गया है। पायल उसकी खनकती हुई आवाज़, जैसे किसी को देख के वो छुप गई हो जो भी चीज़ थी हरीश को देखते ही। तो हरीश को लगता उसके आने से पहले घर में कोई था। कई बार हरीश जब भी अपना खाना पीना खाता या किताबें पढ़ रहा होता उस टाइम उसको चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आती, या कई बार उसको हल्के से खिलखिलाने की आवाज़ आती किसी के। तो ये सब चीज़ें हरीश को अब समझ में आने लग गई थी कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, जो कि उसको अब तक समझ नहीं आया था, बट अब कुछ है यहाँ पे। अब हरीश ने रियलाइज़ करना शुरू किया। कई बार हरीश आवाज़ देता, कौन हो, सामने आओ, जो भी हो तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देती, सामने आओ, मुझसे बात करो, ये जो भी बात करता, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और हरीश की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी और आए दिन कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में और नई टेंशन ऐड हो जाया करती थी। अब उसकी वाइफ से उसका जो रिलेशन था, डिवोर्स का जो सीन था, वो भी बढ़ता चला गया। अब लगा कभी ठीक नहीं होगा। अब उसकी मम्मी की भी अचानक से ही तबीयत एकदम सीरियस हो जाया करती थी। कई बारी तो हरीश की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी, इवन इतना बुखार कि वो उठ चल नहीं पाता। अब ऐसे ही एक रात हरीश को बहुत तेज बुखार आया। वो बुखार इतना तेज था कि हरीश एकदम अपने आप को बस थोड़ा बहुत पानी वानी आसपास रख के जो वो लेटा, बट कुछ भी खाना बनाने या कुछ खाने की कंडीशन में था ही नहीं। हरीश लेटा, थोड़ी बहुत दवा खाई उसने, उसको नींद सी आ गई। और जैसे ही उसकी नींद हल्की सी खुली, उसकी थोड़ी सी आंखें हल्की हल्की उसने खोल के देखी तो उसको दिखाई दिया कि जैसे ही वो लेटा हुआ था एकदम उसके चेहरे से थोड़ी सी दूरी पे एक चेहरा था जिसके बालों से उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। और उस जो भी चीज़ थी उसका चेहरा इतना भयानक और इतना काला था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें और उसके दांत अजीब से चमक रहे थे। और हरीश का पूरा चेहरा उसने अपने बालों से ढक रखा था। और हरीश ये देखते ही बहुत तेज डर गया, लेकिन हरीश कुछ भी नहीं कर पाया। चुपचाप वहीं पे वो लेटा रहा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चीखे चिल्लाए या भागे वहां से। वो वहीं पे लेटा रहा। अब हरीश देख रहा है कि जो भी वो आत्मा है, जो भी वो चुड़ैल है, जो कुछ भी है, जो बेडरूम में ऐसे ड्रेसिंग टेबल नहीं होती है वहाँ पे गई। और हाथों में उसने कई सारी चूड़ियाँ पहन रखी हैं जो बहुत खनक रही हैं। पैरों में वही पायल की छन छन आवाज़ आ रही है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ड्रेसिंग टेबल के पास जाके बैठ गई और वहीं रखी एक छोटी सी कंघी से अपने उन लंबे बालों को बार बार ऊपर से नीचे ले जाकर कंघी कर रही थी और धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। और हरीश की हालत इतनी खराब हो गई, वो एकदम वहीं अकड़ गया, वो पड़ा रहा और उसकी एकदम से लगा जैसे कि उसकी जान निकल जाएगी या पता नहीं क्या हो जाएगा। एकदम सदमे में आ गया, वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था वहां से। अब उस रात हरीश एकदम डर के मारे अपने बिस्तर पर लेटा रहा और उठा ही नहीं। उसने उस रात उस चुड़ैल को या जो भी वो आत्मा थी उसको अपने आप को कंघी करते और गाने गुनगुनाते हुए सुना। और हरीश बिल्कुल भी नहीं हिल पाया। उस रात वो आत्मा कहाँ गई, क्या हुआ, हरीश को कुछ भी याद नहीं। शायद वो वहीं बेहोश हो गया था। अब सुबह जब हुई और हरीश का ऑफिस में कुछ भी अता पता नहीं चला तो उसके दोस्तों ने जबरदस्ती उसके घर में आके पूरा लॉक वॉक जो भी था वो खोला और हरीश को देखा कि वो बिस्तर पे एकदम बेसुध पड़ा हुआ है। उसको पता ही नहीं है वो कहाँ है और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जैसे तैसे करके उसको थोड़ा सा होश में लेके आए और हरीश ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने रात में यहाँ पे क्या देखा और उसके साथ इस घर में तब से अब तक क्या क्या हुआ है। अब दोस्त ये सब सुन के बहुत चौंक गए कि ये बहुत बड़ी बात है। एक शहर में जो चलता फिरता शहर है उसमें इतनी बड़ी चीज़ होना, इतनी बड़ी कोई ऐसी भूत प्रेत की घटना होना बहुत रेयर होता है। अब दोस्तों को बताने के बाद हरीश ने दोस्तों को बोला कि किसी भी कीमत पे उसको ये फ्लैट शिफ्ट करना है, वो यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया है प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं
उसके बाद में अब जो भी चीज़ है वो हरीश के पीछे पड़ी हुई है और धीरे धीरे हरीश का शरीर ख़त्म करना चाहती है। खैर इन लोगों ने मिलके फ्लैट्स ढूंढे और लकीली एक अच्छा फ्लैट मिल गया। खैर ऐसा हो जाता हर बारी, जैसे ही फ्लैट मिलता कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है कि हरीश वो फ्लैट शिफ्ट नहीं कर पाता और उसे वही चीज़ें बार बार आके उसके सपने में हॉन्ट करती, वही चीज़ उसे दिखाई देती और उसका शरीर वैसे ही नम पड़ जाता। बहुत ही मुश्किलों के बाद, काफ़ी पंडितों से मिलने के बाद हरीश को जब थोड़ा बहुत अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, उसके बाद जब उसने नया फ्लैट देखा और उसको सपना आया कि जो ये पुराना फ्लैट जिसमें हरीश रहता है, जो हॉन्टेड है, उसका मकान मालिक चाहता है कि हरीश वो फ्लैट छोड़ दे। और ऐसा हुआ भी। 15-20 दिन के बाद हरीश को उसका मकान मालिक मिलने आया और हरीश को बोला कि वो चाहता है कि रिनोवेट करवाएगा इस घर को, तो अगर हरीश कहीं और शिफ्ट कर सकता है तो कर ले। अब यही तो हरीश चाहता था कि ऐसा ही हो, और हरीश के जैसे उसने बोला, हरीश के पास पहले से फ्लैट अवेलेबल था जो उसने ले रखा था। हरीश फटाफट सामान लेके अपना सारा वहाँ शिफ्ट हुआ और जैसे ही हरीश वहाँ शिफ्ट हुआ कुछ दिन बीते और पूजा पाठ वगैरह अपना करता रहा। धीरे धीरे अपने आप दिन बदलने लग गए और पता नहीं कैसे, लेकिन वो भी बिल्कुल ठीक हो गया, पहले की तरह अपना काम करने लग गया। उसकी मम्मी की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार आने लग गया। इवन जो उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रही थी, इतनी चीज़ें कर रही थी, वो भी धीरे धीरे हरीश की बातें समझने लग गई और उसकी मम्मी के हिसाब से चलने को तैयार हो गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो भी वो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं इन सब के माइंड में अपनी नेगेटिविटी डाल रही थी, जिसकी वजह से इन सब की लाइफ बहुत इम्पैक्ट पड़ रही थी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास कंघी नहीं रखनी चाहिए, वरना भूत आके कंघी करके भाग जाएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी यार। और सब्सक्राइब करना तो तुम भूलना ही मत। मैं भूल जाऊँ बट तुम मत भूलना।